डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 धातु विज्ञान के अंतर्गत अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है तथा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। जैसे जैसे अवरोही क्रम में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता कम कम होती जाती है। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये क्रियाशील धातुएं हैं और अधिक क्रियाशील धातुओं में उनके बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता अधिक होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कमरे के तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर जलने लगती है, इसलिए उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऋणाग्र पर धातु जमा होती है और धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अर्थात ऋणाग्र पर अपचयन की अभिक्रिया और धनाग्र पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट का भी निष्कर्षण किया जा सकता है। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, परमाणु क्रमांक होता है 13 और एल्यूमिनियम का जो रंग होता है वो रूपला सफ़ेद यानी कि सफ़ेद चमकीला दूधिया सफ़ेद होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 283 तथा संयोजकता होती है 3। एल्यूमिनियम क्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसलिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट, जिसका सूत्र है Al2O3.NH2O और इसी अयस्क के द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट में 30 से 70% तक एल्यूमिना होता है और शेष जो है वो मृदा अशुद्धि होती है, जो कि रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड इत्यादि से बनी होती है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपान में किया जाता है। पहला है बॉक्साइट का सांद्रीकरण, बॉक्साइट यानी Al2O3.NH2O का सांद्रीकरण। बॉक्साइट में सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये अशुद्धियाँ होती है। बेयर की विधि या हॉल की विधि से निक्षालन की पद्धति के द्वारा ये अशुद्धियाँ अलग की जाती है। दोनों ही प्रक्रिया में ये अंत में सांद्र एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। बेयर की विधि में सर्वप्रथम अयस्क को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है। तत्पश्चात डाइजेस्टर में यानी सार संग्राहक में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे तक कास्टिक सोडा या NaOH विलयन के साथ 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घुल जाता है और घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अर्थात बॉक्साइट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के द्वारा निक्षालन होता है। मृदा अशुद्धि में जलीय सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालकर जब तनु करते हैं और फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। मृदा अशुद्धि में उपस्थित आयरन ऑक्साइड यह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील होता है, अतः इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। हॉल की विधि में अयस्क का चूर्ण बनाते हैं। तत्पश्चात जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइजेस्टर में गर्म करने पर घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इस अशुद्धि को छानकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका उदासीनीकरण करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। दोनों प्रक्रियाओं में प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाते हैं और 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके निस्तापन के द्वारा एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। ये जो एल्यूमिना होता है ये शुद्ध एल्यूमिना अर्थात Al2O3 होता है। अब इसका विद्युत अपघटन के द्वारा अपचयन किया जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जो एक इस पद्धति में पिघली हुई एल्यूमिना का जो मिश्रण होता है स्टील की टंकी में
डाला जाता है और उसमें विद्युत अपघटन किया जाता है। इस टंकी के आंतरिक भाग में ग्रेफाइट का अस्तर होता है। यह अस्तर ऋणाग्र का कार्य करता है। पिघले हुए विद्युत अपघट्य में डुबोई हुई कार्बन यानी ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है वह धनाग्र का कार्य करती है। इसमें जो मिश्रण होता है उसका द्रवणांक 1000 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्फार का मिश्रण मिलाया जाता है। मुक्त हुई ऑक्सीजन विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तब कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु जमा होती है और पिघली हुई एल्यूमिनियम विद्युत अपघट्य से भारी होने के कारण तली में जमा हो जाती है और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पिघली हुई एल्यूमिनियम विद्युत अपघट्य से भारी होने के कारण तली में जमा हो जाती है और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके पश्चात मुक्त हुई ऑक्सीजन की कार्बन से अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है, अतः समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। अर्थात एनोड की जो कार्बन छड़ें होती है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उन्हें समय समय पर बदलना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वह धनाग्र पर होती है और अपचयन की अभिक्रिया जो होती है वह ऋणाग्र पर होती है। इस प्रकार हमने एल्यूमिनियम के जो बॉक्साइड अयस्क है उसके द्वारा उसका सांद्रण और किस तरह से उस एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किया जाता है इसको समझा। थैंक यू।